अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ तहमीना शेख। गुजरांवाला में पाकिस्तान की तारीख का एक ऐसा वाकया है जो शायद इस तारीख में पहले नहीं देखा गया। इस तरह का और इस अंदाज का वो मैंने, यकीन कीजिए, पहले नहीं सुना। 2 साल की नन्ही सी कली है, छोटी सी बच्ची है, मासूम सी, नर्मो नाजुक, उसके साथ ज्यादती कर दी गई है। आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, जो मैं कह रही हूँ वो बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। ये बच्ची इस टाइम जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है, उखड़ी सांसें ले रही है और हॉस्पिटल में ये इंतहाई नाजुक कंडीशन में है, सीरियस कंडीशन है इसकी। मैं बहुत मुश्किल से इस खबर को बयान कर रही हूँ। आपको मेरे फेस एक्सप्रेशंस काफी हद तक बता भी रहे होंगे। आप जब इन तमाम डिटेल्स को सुनेंगे तो यकीन करें आप मुझसे ज्यादा दुखी होंगे कि हो क्या रहा है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने जैसे इस खबर के बारे में सुना तो उन्होंने फौरन से इस पर नोटिस लिया और नोटिस लेने के बाद इस केस को सीसीडी के पास रेफर किया। जराये के मुताबिक मुबैना तौर पर 5 लोगों को पकड़ लिया गया है। ये दरिंदा कौन था? क्या ये रिश्तेदार था? क्या ये मोहल्लेदार था कौन? दूसरी बात यह है कि इस बच्ची को जब का निशाना बनाया गया तो उस टाइम इसके वालिदैन कहाँ थे? डिटेल्स की तरफ आती हूँ और आपको बताऊं कि ये वाकया जो पेश आया है ये आया है गुजरांवाला के इलाका 26 फुट बाजार जिना रोड में। यहाँ पर एक फैमिली रहती है और फैमिली के सरबराह का नाम है मोहम्मद हारून। हारून की बीवी का नाम है नबीहा। इनकी 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी का नाम है जैनब और जैनब जो है वो सिर्फ 7 साल की है। छोटी बेटी जो है उसकी उम्र है 2 साल। अब छोटी बेटी जो है, हमारा केस सारिका साहबा उस बच्ची से रिलेटेड है, इसलिए उसका असल रियल नेम नहीं बताऊंगी, शनाख्त बिल्कुल नहीं करवाऊंगी, लेकिन आपको केस समझाने के लिए मैं उसका फर्जी नाम आपको बताऊं, मरवा। अब जनाब मरवा 2 साल की, जैनब 7 साल की। घर में वालिद और वालदा, ये इनका टोटल कुंबा है जहाँ ये रहते हैं। वालिद साहब जो हैं यानी हारून, मोहम्मद हारून जो हैं वो बेकरी आइटम्स के सेल्समैन हैं। यही इनकी जॉब है। 3 अगस्त को हारून साहब अपने मामूल के मुताबिक घर से सुबह 9 बजे निकलते हैं काम पर। नबीहा जो कि हारून की बीवी है, बच्चियों की माँ है, वो पूरे घर का काम करती है। नाश्ते के बिखरे बर्तन, घर की सफाइयाँ, काम काज, हांडी रोटी, जो भी घर का इनकी काम शाम होता है वो सारे काम निपटा कर, खाना शाना बनाकर दोपहर के 2 बज जाते हैं, तब ये जाके होती है फारिग। और फिर ये 2 बजे तमाम काम करने के बाद अपने कमरे में जाती है आराम करने के लिए कि मैं थोड़ा सा सो जाऊं, थक गई हूं। अब दूसरे कमरे में दोनों बहनें मिलकर खेल रही हैं, जैनब और मरवा। बदकिस्मती ये है, वो बुरा वक्त ये था कि घर का जो मेन दरवाजा था वो खुला रह गया। 2:30 पर दरवाजे से एक आदमी घर के अंदर दाखिल हुआ और सीधा इन बच्चियों के कमरे में गया। चूंकि बच्चियां खेल भी रही थी, आवाज भी आ रही थी। जैनब ने मरवा को अपनी गोद में बिठाया हुआ है और क्लैपिंग खेल रही हैं। अंदर जब गया तो उसके हाथ में एक बड़े साइज का डंडा था और बड़ी बड़ी आंखें निकाल के बेहानत चेहरे के साथ उन दोनों बच्चियों को इसने डराया। ये आदमी जैनब की गोद से मरवा को यूं उठाता है, साइड पे कर देता है। दरिंदा जो हुआ, इंसान थोड़ी है। और फिर जैनब को कहता है, खबरदार तुम्हारी आवाज बाहर निकली, ये देखा है डंडा, ये सर में मारूंगा, मर जाओगी, और यहाँ से हिलना मत जब तक मैं ना कहूं। इस दरिंदे ने मरवा के पास गया और जाकर इसके मुंह पर जोर से हाथ रखा। अब इसी जवान लड़की के मुंह पर अगर कोई जानदार आदमी हाथ रख दे तो उसकी आवाज बाहर नहीं निकलती, सांस भी बंद होता है अगर नाक पे भी उंगली आ रही हो तो। अब ये बच्ची है 2 साल की, बमुश्किल इतनी सी, ना ताकत ना जान ना जिसामत, उसके मुंह पर जोर से हाथ रखे तो जनाब आवाज उसकी बाहर कहाँ से निकलेगी? सांस भी वो मुश्किल उसकी निकलती है और इसी दौरान उसको बेलिबास करता है और फिर उसके साथ ज्यादती कर देता है। बच्ची तकलीफ के मारे जितना तड़प सकती थी उतना तड़पती रही, चीखती रही, लेकिन उसकी चीखें इस कमरे से बाहर नहीं गईं, चूंकि उसके मुंह को जोर से हाथ रख के बंद किया हुआ था। अब जैनब पास बैठी, बोल तो नहीं रही थी, हिली भी नहीं डंडे के जोर से, डंडे से डर के, लेकिन देख तो सब रही थी, आंखें तो खुली थी। ये काम करने के बाद इस दरिंदे ने फौरन से उठकर अपने आप को नॉर्मल करके उसी दरवाजे से बाहर को फरारी का रास्ता इख्तियार किया, भाग गया। जैनब जैसे ही आदमी बाहर गया, भागी मामा के पास और जाकर मामा को कहा, मामा मामा आकर देखें, मरवा उठ ही नहीं रही, मरवा बेहोश हो गई है। माँ भागी भागी आती है और आकर देखती है मरवा। जब मरवा को देखा तो ये तमाम अल्फाज जो हैं वो FIR में दर्ज है। मेरे में हिम्मत नहीं है कि मैं आपको बता सकूं कि बच्ची को किस हालत में माँ ने देखा था। आप तमाम लोग समझदार हैं। माँ ने सबसे पहले तो बच्ची को जो बेलिबास किया हुआ था उसको
ढका, फिर उसके बाद बच्ची के मुंह पर पानी के छींटे मारे कि शायद आंखें खोले, प्यार किया, थोड़ा सा सहलाया कि सांस वांस इसकी ठीक हो। माँ पूछती है बेटा कौन आया था ज़ैनब, कौन आया था? कहती मामा मुझे नहीं पता, कोई अंकल थे लंबे से बड़े से, उनके हाथ में डंडा था, उन्होंने मुझे कहा था अगर तुम हिली या बोली या मामा को बताया, किसी को बताया तो मैं ये डंडा सर में मारूंगा तो फिर मैं मर जाती, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया, मुझे बहुत डर लग रहा था, मैं यहीं बैठी रही। सब कुछ जानने के बाद माँ ने सबसे पहले फौरन से सिविल हॉस्पिटल गुजरांवाला पहुंची, अपनी बच्ची मरवा को लेकर गोद में उठाया, बहुत छोटी थी और ज़ैनब भी साथ साथ है। डॉक्टर्स को जाके कहती है सबसे पहले मेरी बच्ची को देख लें, इसको सांसें नहीं आ रही। डॉक्टर्स फौरन से बच्ची को देखते हैं, एग्जामिन करते हैं, मुआयना करते हैं और फिर आकर माँ से पूछते हैं इसकी उम्र एग्जैक्टली कितनी है? माँ कहती 2 साल। फिर डॉक्टर्स कहते हैं किसने किया है इस बच्ची के साथ ये जुल्म? माँ कहती है मुझे नहीं पता किसने किया है। डॉक्टर्स कहते हैं कि हमारे पास जाति के केसेस तो आते हैं, बेतहाशा आते हैं, डेली बेसिस पर आते हैं, लेकिन इस तरह का नहीं आया कि जिसमें बच्ची की जिस्मानी हालत ही तबाह हो गई हो। अब चौकी की पुलिस आई, डॉक्टर ने उनको बताया कि इस बच्ची के साथ ज्यादती हुई है। इस पर चौकी की पुलिस ने अपने रजिस्टर में इसको दर्ज किया और मुतलका पुलिस स्टेशन कॉल करके बता दिया गया ये हॉस्पिटल वाकया है, हदूद आती है पुलिस स्टेशन जिना रोड की, ये नाम है पुलिस स्टेशन का। यहाँ पर जब कॉल जाती है तो यहाँ की नफरी आ जाती है और आकर सबसे पहले पूछती है कि बच्ची की माँ किधर है और बाप किधर है। तो माँ तो पास ही होती है, तो माँ कहती है जी मैं इसकी वालिदा हूँ। माँ से पुलिस पूछती है कौन था वो जिसने ये सब कुछ किया? तो माँ कहती मैं नहीं जानती वो कौन था। फिर पुलिस ज़ैनब को पूछती है कि बेटा मैं आपका दोस्त हूँ, मुहाफिज हूँ, आपने मुझे सच सच बताना है। ज़ैनब कहती है जी अंकल। फिर पुलिस पूछती है कि बेटा कौन आया था? ज़ैनब कहती है अंकल मुझे नहीं पता। फिर पुलिस पूछती है क्या उस अंकल को कभी स्कूल में, गेट पे, गली में कहीं देखा? बच्ची कहती है नहीं मैंने नहीं देखा, बस उसी दिन देखा था जब घर आए थे, हाथ के उनके डंडा था। कपड़ों का रंग पूछा, गोरा था, काला था, ये मोटी मोटी चीजें पूछी जितनी कि वो 7 साल की बच्ची बता सकती थी। तमाम चीजें अपने पास नोट डाउन की, वालिदा को लिया और थाने आ गए। सबसे पहले एक मुकदमा दर्ज किया और इसकी मुद्दइया बनी वालिदा नबीहा साहिबा। ये खबर पहुंच गई वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा तक। उन्होंने फौरन से इस पर एक्शन लिया और कहा कि ये केस फौरन सीसीडी को दे दें। सीसीडी ने केस को अपनी तहवील में लिया, डॉक्यूमेंट्स पकड़े और इस पर काम शुरू किया। सबसे पहले हासिल की एक सीसीटीवी फुटेज। उस सीसीटीवी फुटेज को डिटेल से देखा और अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक जो कुछ जानना था या पॉइंट आउट करना था वो किया और शक की बिना पर 5 लोगों को पकड़ लिया है, जिनसे अभी पूछगिछ, सवालात, तफ्तीश जारी है। अब फुटेज को मैच करना है, ह्यूमन इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना है। इस टाइम यहाँ पर कौन आया था ये एक लंबा चौड़ा होमवर्क है। अब वो सब मैच करने के बाद इस बात का तायुन किया जाएगा कि इन 5 लोगों में से असल में वो दरिंदा, वो भेड़िया, वो भूखा कुत्ता कौन था। और फिर इंशाल्लाह मैं ये उम्मीद करती हूँ बीइंग एंकर पर्सन और एक इंसान होने के नाते कि ठीक एक दिन के बाद हम ये भी खबर सुने कि मुबैना तौर पर या तो मर्द हो गया या अल्लाह को प्यारा हो गया। अल्लाह करे कि ये खबर हम तक आए। मैं एडवांस कह रही हूँ आपको। बच्ची की जो सिचुएशन है, जो कंडीशन है, आप यकीन करें बड़ी सीरियस है। सर्जरीज और मामलात जो हो रहे हैं, आप तमाम लोग समझदार हैं, वो सब कुछ सहना जवान लोगों के बस की बात नहीं होती। तो फिर 2 साल की छोटी सी सी उसकी बॉडी है। अल्लाह ताला इस बच्ची को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। यहाँ तक ये केस है, हम ये देखते हैं और हमारा जिस माशरे से ताल्लुक है वहां पर मर्दों का एक हजूम ऐसा है और एक मेंटालिटी ऐसी है जो ये कहते हैं कि जी औरत जब तैयार होके चले, लड़की औरत को छोड़ें, लड़की जब तैयार होके बंद सवर के बाहर निकलेगी तो यही होगा, लड़की प्यारे कपड़े पहनेगी तो यही होगा, लड़की फेसबुक पर, टिकटॉक पर, इंस्टाग्राम पर तस्वीरें लगाएगी तो भाई यही कुछ होगा, लड़की जब मटक मटक के चलेगी तो यही कुछ होगा। 2 साल की बच्ची ने कौन सा मेकअप किया था, कौन सा टिकटॉक बनाया था, कौन सी अदाएं दिखाई थी, या कौन सा मटक मटक के चली थी, या सोशल मीडिया पर कितने के अकाउंट थे इसके? ये तो कमरे में बैठी हुई थी, 4 दीवारी के अंदर अपनी बहन के साथ खेल रही है। उसको तो बोलना नहीं आता, अभी 2 साल की है। उसके साथ उसके घर के अंदर दाखिल होके, कमरे के अंदर दाखिल होकर ये काम कर दिया है। दिलेरी चेक करें। उसको नहीं डर दरिंदे को कि इसका बाप ना आ जाए, इसकी माँ ना आ जाए, पता नहीं घर में कौन कौन होगा, कोई डर नहीं। उसको एक ही हवस चढ़ी हुई है सर पे कि बस हवस जो है वो ठंडी कर लो, हवस निकाल लो, हवस निकाल लो। मैं कहती हूँ हवस ऐसे लोगों को चलने के काबिल भी नहीं छोड़ना चाहिए कि बाकी जिंदगी ये चल भी ना सके। फिर हिसाब बराबर होता है जिसकी आपने जिंदगी बर्बाद कर दी, बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर दी। अल्लाह करे ये बच्ची ठीक हो जाए। बहुत से ऐसे केसेस हैं जिसमें मैंने ये देखा कि बच्चियों की हो जाती है, कंडीशन चूंकि ऐसी हो जाती है। शुक्रिया।